स्टार्टेड, पहले क्या होता है, आपने शावर लिया, आपने शैम्पू किया, अब शैम्पू होने के बाद बाल गीले होते हैं। अब यहाँ से क्या करना है ये हम आपको दिखाने वाले हैं। इसमें क्या होता है, हमें दो चीज़ लगेंगी। पहले तो एक ड्रायर, वो भी छोटा वाला ड्रायर नहीं, एक प्रोफेशनल बड़ा ड्रायर। क्या होता है, छोटा वाला जो ड्रायर होता है उसमें उतना हीट, उतना पावर नहीं होता है, तो आपके बाल स्टाइल करना आपको मुश्किल ही होगा। तो इसके लिए आपको प्रोफेशनल ड्रायर की ज़रूरत है, अप्रॉक्सीमेटली 2000 वॉट्स के करीब, या ये साइज़ का ड्रायर जो आप देख सकते हो वीडियो में। तो इस पे क्या करना पड़ेगा, शुरुआत में आपको लगेगा एक वेंट ब्रश और एक ड्रायर। वेंट ब्रश जो आप वीडियो में देख सकते हो वो है। तो शुरुआत में जैसे बाल वेट होते हैं, आप पहले तो क्या करोगे, अपना फ्रंट हेयरलाइन पकड़ लोगे। जो हेयरलाइन वाला एरिया है, वो हेयरलाइन वाले एरिया को आपको कस से पकड़ना है। पकड़ना इसके लिए है क्योंकि शायद आपका हेयर सिस्टम नेचुरल हेयरलाइन वाला रहेगा, और जो फ्रंट हेयरलाइन वाला एरिया रहता है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव नहीं कहूँगा, लेकिन सबसे आसानी से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि स्वेट की वजह से, और हम जब मुंह धोते हैं तो थोड़ा सोप फ्रंट में लग जाता है, बहुत सारे कारण की वजह से फ्रंट का जो एरिया है वो लूज जल्दी हो जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, उसको आपको कस के पकड़ना है हेयरलाइन, और फिर धीरे धीरे जो वेंट ब्रश से है ऊपर से उसको कोम करना है। बहुत जेंटली कोम करना है, कस के कोम नहीं करना है। और जो ब्रश है वो हवे में घूमना चाहिए, बेस को नहीं लगना चाहिए ब्रश, बहुत ऊपर से कोम करना है। और अगर शायद नॉट्स होते हैं तो वो नॉट्स धीरे धीरे करके निकालना है। गलती से भी वो दूसरे वाले कोम, रेगुलर कोम यूज़ मत करिए, क्योंकि उसमें आपको तकलीफ होगी, क्योंकि बाल उसमें अटक जाएंगे और बाल टूटेंगे और गिरेंगे। तो हो सके तो ऐसा वेंट ब्रश ही यूज़ करिए जिसमें गैप ज़्यादा रहेंगे, वो आसानी से आपका डिटैंगल हो जाएगा। पहले स्टेप ये है कि आप पूरे बाल डिटैंगल करके, बहुत जेंटली कोम करके, बहुत आराम से कोम करके, पहले हेयरलाइन पकड़े, फिर फ्रंट को कोम करिए, फिर धीरे धीरे आप पीछे जाइए और कोम करके उसको सब बालों को आगे लेके आइए। अब आगे लेके आने के बाद आप वही चीज़ ड्रायर के साथ करेंगे। अब ये ड्रायर और ब्रश साथ में चलेंगे, ड्रायर फॉलो करेगा ब्रश को। अभी इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस लगेगा। ऑब्वियसली आपने कभी ड्रायर यूज़ नहीं किया है तो आपको मुश्किल होने वाली है, लेकिन आप वक्त के साथ सीख जाओगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ड्रायर और वेंट ब्रश कैसे यूज़ करना है। तो पहले तो आप प्रैक्टिस करिए, वेंट ब्रश और ड्रायर को फॉलो करना चाहिए। मतलब वेंट ब्रश जहाँ जा रहा है आपका ब्रश, उसी को ड्रायर फॉलो करना चाहिए। तो बिना हीट के आप प्रैक्टिस करिए कि दोनों एक साथ मूव हो रहा है। ये कोशिश करिए कि जो ड्रायर का हीट है वो ब्रश के ब्रिसल्स में लग रहा है। तो आप कोशिश करके गैप इक्वल रख के, ब्रश पहले जाएगा फिर ड्रायर जाएगा, ब्रश पहले जाएगा फिर ड्रायर जाएगा। ये मूवमेंट आप पहले प्रैक्टिस करिए बिना हीट के, वो बटन ऑन मत करिए। आपका हाथ बैठने के बाद फिर आप कोशिश करिए। पहले तो आपका ब्रश होगा, फिर ड्रायर होगा, और ड्रायर और ब्रश के बीच में इक्वल गैप होगा। ये ड्रायर ऐसा या ऐसा नहीं जाना चाहिए, ये फॉलो करना चाहिए। जहाँ पे ब्रश जाएगा वहाँ पे ये ड्रायर की हीट जाएगी। तो जहाँ पे वो ब्रश जाएगा वहाँ पे वो हीट जाएगी। तो पहले तो आप यही प्रैक्टिस करिए कि बिना हीट के, बिना ऑन करे ही आप सिर्फ ये मूवमेंट प्रैक्टिस करा करें। सब बाल को आगे लेना है, पहले ब्रश जा रहा है, फिर ड्रायर जा रहा है, और फिर नीचे। पहले ब्रश, ड्रायर और फिर नीचे, ब्रश, ड्रायर और नीचे। साइड के बाल भी ब्रश, ड्रायर और नीचे। एक बार आप इससे कंफर्टेबल हो गए, फिर आप ऑन करिए। अब कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिए, जब भी आप ड्रायर यूज़ कर रहे हो, कभी भी 100% ड्राई मत करिए। एक बार आप बहुत ज़्यादा ड्रायर यूज़ कर देंगे तो वो बाल स्टैटिक हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, बैठेंगे नहीं। फिर आपको वापस उसको गीला करके, उसको बिठा के वापस स्टाइल करना होगा। तो उससे अच्छा ये है, जब आप ड्रायर यूज़ कर रहे हो
हो सके तो रूट्स को आप ड्राई करिए, लेकिन एंड्स को नहीं। पूरा 100% ड्राई मत करिए, 80% तक ड्राई ठीक है, आप कर सकते हो। आप ड्राई पहले, जैसे आपने देखा कि पहले आप बाल सब आगे लोगे, फिर साइड में आप कोम करोगे, और उसके बाद धीरे धीरे जो भी आपका पार्टिंग है, आप समझो साइड पार्टिंग पहनते हो, तो साइड पार्टिंग की तरफ आप कोम करोगे। अब बहुत बार क्या होता है, धीरे धीरे हमारा अगर डेंसिटी कम होता है या बाल कम हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हेयर सिस्टम में और थिन बेस होता है तो हेयर फॉल होता है, तो हमें हेयर लाइन बहुत फ्लैट लगने लगता है। इसमें क्या करना पड़ता है आपको, अगर आपको लगता है कि आपका हेयर लाइन फ्लैट है, आपको ड्रायर से हेयर लाइन को हीट देना होगा और उसको उठाना होगा ताकि वो फ्लैट नहीं दिखे। तो आप क्या करोगे, आपका सिर थोड़ा आगे लोगे और ड्रायर जो है वो सिर्फ नीचे से हेयर लाइन की तरफ आप हीट दोगे। और कभी भी आप हीट दे रहे हो तो याद रखिए, ये जो कॉर्नर्स रहते हैं इसमें बाल हमेशा फ्लैट हो जाते हैं। तो आप जब कॉर्नर को हीट दे रहे हो तो ये साइड को ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको हीट देना है और ये साइड को ये ऑपोजिट डायरेक्शन में देना है। तो आप हीट जब फ्रंट को दोगे तो सामने से आएगा, और ये साइड और ये साइड पे आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में हीट देना होगा ताकि वो वॉल्यूम वो बाउंस आ जाए। तो हीट देने के बाद वो टॉप को थोड़ा वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद आप कोम करके भी थोड़ा हीट दे सकते हो। याद रखिए, जब आप कोम कर रहे हो आपको ध्यान देना है कि ये बहुत कस से बेस को लग के कोम नहीं करना चाहिए। जैसे आपने देखा, इन्होंने सिर्फ ऊपर से कोम किया था और बेस को कोम नहीं किया है, तो ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बेस में हो सकता है आपका ब्रिसल अटक जाए और वो बेस फट जाए। तो ये डेलिकेट बेसिस रहते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना पड़ता है। अच्छा, अगर ड्राई करने के बाद अगर आपको लगता है कि ओवर ड्राई हो गया और बाल थोड़े खड़े रह रहे हैं, तो आपको बहुत हल्का सा वाटर स्प्रे करना होगा ताकि वो बैठ जाए वापस। अभी जैसे आप देख सकते हो कि थोड़े से बाल इनके कोई एरिया में खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि वो हीट थोड़ा ज्यादा लग गया है, तो वो बहुत ज्यादा खड़े लग रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे आपको सिर्फ हल्का सा वाटर स्प्रे करना है वो एरिया में जहाँ पे ड्राई हो गया है, ताकि वो वापस वो मॉइस्ट हो जाए, बस मॉइस्ट हो जाए और वापस वो कोम कर सकते हैं। एक बार आपका सेट होने के बाद आप अपने आप को आईने में देखिए एंड जस्ट सी इफ यू आर हैप्पी विद द लुक। अगर आपको लग रहा है कि अभी मेरा हेयर सेट हो चुका है, उसके बाद आप स्टाइलिंग प्रोडक्ट लगा सकते हो। जैसे कि हम रेकमेंड करते हैं पोशन 9, ये सेबेस्टियन वेला ब्रांड का पोशन 9 करके प्रोडक्ट आता है। ये एक लीव इन कंडीशनर जैसे होता है। कोशिश करिए कि जेल, वैक्स और ये सब प्रोडक्ट्स नहीं लगाए, क्योंकि इससे बालों को तो डैमेज नहीं होगा, लेकिन क्या होता है जब आप बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला कोई भी प्रोडक्ट लगाते हो, वो निकालने में बहुत मेहनत लगता है और वो रिंस करने के प्रोसेस में आपके हेयर सिस्टम के बाल भी गिरने लगते हैं। तो हो सके तो आप लीव इन कंडीशनर यूज करिए, सीरम यूज करिए। So we strongly recommend this product called Sebastian Potion 9. It's like a leave-in conditioner. तो वो बालों को मॉइस्ट रखता है और थोड़ा सा होल्ड भी देता है, तो वो बाल आपके ड्राई नहीं लगेंगे। ये आप अप्रोक्सीमेटली लगा सकते हो 2 से 3 दिन में एक बार। बहुत ड्राई बाल पे नहीं लगाना है। जब 80% आपका बाल ड्राई हो जाएगा और आपने सेट कर लिया है, फिर लगाना है। तो दिस इज द प्रोडक्ट कॉल्ड पोशन 9। अब इसको बहुत ही थोड़ा सा लेना है, एक प्रेस, और इसको अपने
हाथों में ये लगाना है और धीरे धीरे बहुत थोड़ा सा ऊपर से बालों को लगाना है। हमको दबाना नहीं है, रूट्स को नहीं लगाना है, बहुत धीरे धीरे से बालों को लगाना है। और ये हेयर सिस्टम को ही नहीं, आपके नेचुरल बाल को भी लगना चाहिए ताकि वो इवनली ब्लेंड हो जाए। प्रोडक्ट लगाने के बाद आप बहुत जेंटली वापस ऊपर से आप कोम करोगे। अगर आपको टॉप हेयरलाइन, फ्रंट हेयरलाइन में अगर वॉल्यूम चाहिए तो आप हल्का सा इनको बालों को आगे ले सकते हो ताकि हेयरलाइन थोड़ा फ्लफी लगे। शुरुआत में आप जब हेयर सर्विस के लिए आते हो तो हम बेस क्लीन करते हैं और वो फ्रेश करके फिक्स करते हैं, लेकिन होता क्या है, थोड़े दिन बाद या थोड़े हफ्तों बाद वो हेयरलाइन गंदा होने लगता है क्योंकि उसमें डस्ट आ जाता है, थोड़ा गंदगी आ जाती है और क्योंकि वहाँ पे ग्लू होता है वो थोड़ी गंदगी अट्रैक्ट कर लेती है और वो एरिया डार्क होने लगता है। ऐसे टाइम को अगर आपको लग रहा है कि आपका हेयरलाइन बहुत नेचुरल नहीं लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, धीरे धीरे थोड़े बहुत पीसेस, थोड़े बहुत हेयर स्ट्रैंड्स आगे ले सकते हो और आपका हेयरलाइन आप कवर कर सकते हो। इसमें ब्रश बैक हेयर स्टाइल नहीं करना चाहिए जब हेयरलाइन नेचुरल नहीं लग रहा है। तो शुरुआत जब आपने सर्विसिंग की है तब आप कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपको लगता है कि ये थोड़ा गंदा हो रहा है या इतना नेचुरल नहीं लग रहा है या लूज हो रहा है, तो द बेस्ट वे इज दैट हैव अ फ्यू स्ट्रैंड्स फॉलिंग ऑन द फॉरहेड। इससे क्या होगा, वो सीधे नजर में नहीं आएगा और आपको जब तक आपका नेक्स्ट सर्विस है वो आपको थोड़ा कवर कर देगा और इतने आप में नहीं आएगा। बहुत लोग हमें ये भी सवाल पूछते हैं कि हाउ ऑफन शुड यू वॉश इट, क्या इसको हर दिन करना चाहिए, हफ्ते में 2 बार करना चाहिए, हफ्ते में 1 बार करना चाहिए, महीने में 1 बार करना चाहिए। तो इसका जवाब है कि आप पे डिपेंड करता है आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आप रोज ही वर्कआउट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका स्कैल्प गंदा हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारा सजेशन है, हम जो यूजुअली हेयर सिस्टम्स करते हैं वो नेचुरल लुकिंग होते हैं और नेचुरल लुकिंग जो रहते हैं वो डेंसिटी में लो होते हैं और उनका जो बेस होता है वो पतला रहता है। उसके वजह से उसके जो हेयर का इम्प्लांट रहता है वो वीक रहता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है। इसके लिए जब भी आप वॉश करोगे उसमें बाल गिरेगा। तो मेरा सजेशन ये है, अगर आपको बहुत ही इरिटेशन हो रहा है तो ही आप वॉश करें, वरना वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। आप शैम्पू मत लगाइए, हो सके तो आप कंडीशनर लीजिए और कंडीशनर से पानी में रिंस कर दीजिए, दैट्स इट। शैम्पू लगाने से ज़रूरत नहीं है। शैम्पू हो सकता है आपको जब बहुत ही स्कैल्प, अगर आपको लग रहा है कि स्कैल्प बहुत डर्टी है या आपको लग रहा है कि बाल बहुत गंदा हो रहा है, तो ही आप शैम्पू करिए और फिर कंडीशन करिए। इतना ऑफन शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर बहुत खराब लग रहा है तो आप कंडीशनर लगाइए और रिंस कर दीजिए, तो उसमें बालों में जो गंदगी होगी वो निकल जाएगी और स्कैल्प की जो भी गंदगी होगी वो निकल जाएगी। और अगर आपके इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी सवाल है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमें आइडिया आएगा कि आपको और कैसे किस तरह के वीडियोस देखने हैं। और अगर आपको पर्सनली वीडियो कंसल्टेशन करना है तो प्लीज़ कॉल ऑन 9222666111। इस पे हमारे एग्जीक्यूटिव आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे, क्या आपके लिए सही है, गलत है, क्या आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हर इंसान हेयर सिस्टम नहीं पहनना चाहिए, एवरी पर्सन इज नॉट द राइट कैंडिडेट। ये जानने के लिए आप प्लीज फोन करिए हमारे एग्जीक्यूटिव्स को, वो आपको हेल्प करेंगे और आपको राइट हेयर सिस्टम चूज करने में मदद करेंगे। इसके अलावा भी आपको सवाल होंगे तो प्लीज कॉन्टैक्ट आवर एग्जीक्यूटिव्स। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अमेरिकन हेयरलाइन। थैंक यू।